सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आई फिल्म्स। तो इस वीडियो में हम थोड़ा हट के बात करेंगे कि सिनेमाटोग्राफी किन चीज़ों के लिए किन लोगों के लिए ज़रूरी है, किस फील्ड के लोगों के लिए ज़रूरी है। क्या ये सिर्फ सिनेमाटोग्राफर्स के लिए ज़रूरी है या एक्टर्स को भी जानना चाहिए। ये लाइक मेरी नज़र में एक जो एक्टर है उसको बेसिक से थोड़ा सा ऊपर थ्योरिकली एटलीस्ट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, भले से वो प्रैक्टिकली रोज उन चीज़ों को ना करता हो, चाहे वो रोज शूट ना करता हो, बट उसको थ्योरिकली चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उस इन्वायरमेंट में उसे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन के काम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्शन क्या होता है? एक डायरेक्टर जो होता है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है, लाइक उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है, कैमरे से लेके लेंस के बारे में लेके। मोस्टली डायरेक्टर्स को पता होता है कि इस चीज़ से ये चीज़ें होती हैं, हमें ऐसा लाइट चाहिए, और एडिटिंग को ध्यान में रखते हुए तो शूटिंग करते हैं कि एडिटिंग में मेरे को ऐसी चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से मेरे को शूटिंग ऐसे करना है। तो जब एक्टर्स को कैमरा को लेके, इस चीज़ों को लेके जब सारी सारी चीज़ें मालूम होती हैं, तो उसके पास एक एज होता है। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा सेट पे उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि सिनेमा कैमरा है, कैसे मूव करता है और इनमें क्या-क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कौन सी लाइट लगी हुई है। अगर ये चीज़ें किसी को पता है तो आप देखोगे वो थोड़ा-सा ही विल बी हैविंग एन एज। अगर आप एक्टर हो तो भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ना रहे, फिर भी आपको थ्योरिकली सारी चीज़ें पता हों, ठीक है? और अगर आप प्रैक्टिकली भी इसको आप खुद में एम्बेड करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा देखिए। फ़िल्म की जो दुनिया होती है, इट्स हाइली रिस्की, हाइली रिस्की। हो सकता है आज आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर जाओ, बहुत हिट भी हो जाए और कल से आपके पास काम ना मिले, ठीक है? ये भी चीज़ें होती है। बहुत बार ये देखते हो, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आजकल है वो ये है कि प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं थोड़े से, एक्टर्स हैं बहुत सारे। थोड़े से प्रोडक्शन हाउस को इतने ज़्यादा एक्टर्स को कैटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आज के टाइम में अगर आप एक्टर हो, आपको फुल स्टैक एक्टर होना पड़ेगा। फुल स्टैक एक्टर से मेरा मतलब ये है, फुल स्टैक अब तक कोडिंग के फील्ड में यूज़ होता है कि एक इंसान फ्रंट एंड भी जानता है, बैक एंड भी जानता है, तो उसको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। फुल स्टैक एक्टर क्या होता है कि उसको एक्टिंग तो उसका मेन फील्ड है, लेकिन जब वो एक्टिंग किसी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए नहीं कर रहा है, इज़ एबल टू क्रिएट कंटेंट फॉर हिमसेल्फ। वो शूट कर सकता है 2 मिनट की, 4 मिनट की छोटी सी शॉर्ट मूवी कोई लिख के वो शूट कर सकता है। वो प्रैक्टिस में है, वो एक्टिंग कर रहा है, वो मार्केट से गायब नहीं है, वो अपने लिए कंटेंट बना रहा है। ये चीजें आपको हमेशा जिंदा रखेंगी एज एन आर्टिस्ट। तो इसलिए सिनेमाटोग्राफी, अगर एक्टर हो फिर भी आप इसको जानो, क्योंकि ये आपको जिंदा रखेगी। सीधा सा लाइन है, ये आपको जिंदा रखेगी, मरने नहीं देगी। आप हमेशा खुद को भीख मांगते हुए नहीं दिखोगे, इस प्रोडक्शन हाउस पे, उस प्रोडक्शन हाउस पे, उस प्रोडक्शन हाउस पे। आपके पास एक एज होगा। प्रोडक्शन हाउस बुलाते हैं, वेल एंड गुड। नहीं बुलाते हैं, आई हैव माई कैमरा, आई नो हाउ टू शूट, आई नो हाउ टू एडिट। शूट करो, एडिट करो। यही होगा कि जहां 2 घंटे की मूवी बनती है वहां 5 मिनट का बनाओगे, बट आप जिंदा रहोगे। और जिंदा रहना सबसे बड़ी कमाई होती है इस दुनिया में। अगर आप जिंदा हो, सबसे अमीर इंसान हो आप। अगर आप मर गए फिर तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए। अगर एज एन एक्टर आप मरे हुए हो, 2-2 साल तक आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन हाउस के पास यहाँ-यहाँ जा रहे हो, आप एक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं है आपके पास। वहीं आप छोटे-छोटे मूवीज़ ही बना रहे हो, शॉर्ट मूवीज़ ही कर रहे हो। आपको 20 लोग ही देख रहे हैं, 25 लोग ही देख रहे हैं, 5000 लोग ही देख रहे हैं, तो आप जिंदा हो। जिंदा रहना सबसे ज़रूरी है। बिकम ए फुल स्टैक एक्टर, फुल स्टैक आर्टिस्ट कह सकते हो आप। थैंक यू सो मच।